जी कहाँ से आप लोग? बिहार से हैं? छत्तीसगढ़। ओ, हम छत्तीसगढ़ होके आए मरई माता का दर्शन करके। वृंदावन में इस समय दोस्तों भक्ति और भाव प्रेम रस की बारिश हो रही है, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और आज अगर आप देखेंगे तो हर तरफ भक्त ही भक्त, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लगातार अनवरत भक्तों की श्रृंखला चल रही है। अगर इधर दृष्टि डालेंगे तो देखिए भक्तों का सैलाब लगातार अनवरत आ रहा है, भाव से भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। यही वृंदावन की महिमा है, यही वृंदावन का भाव है जो एक बार आता है तो फिर यहाँ से अलग नहीं हो पाता, अपने आप को अलग नहीं कर पाता। वो वृंदावन से जुड़ जाता है और फिर लगातार अनवरत आता रहता है। और फिर जब परिक्रमा का भाव, परिक्रमा में आते हैं तो परिक्रमा का आनंद और परिक्रमा का रस वो ऐसा आता है कि फिर अपने आप को तो अलग नहीं कर पाते। एक बार आनंद देखिए, एक बार भाव देखिए और एक बार महिमा देखिए। और इसीलिए देश के कोने कोने से भक्तगण आ जाते हैं वृंदावन में। और आज पावन पवित्र दिन है, देवशयनी एकादशी है। ऐसे पावन पवित्र दिन पर श्रद्धालु अपार जो है भाव लूटने के लिए तैयार हैं, भक्त तैयार हैं। ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलने वाला जैसा वृंदावन में मिलता है, वृंदावन के भाव में मिलता है। और वृंदावन की परिक्रमा लगाने में आप सबको आनंद मिलता है, वैसा आनंद आपको नहीं दिखाई, कहीं नहीं दिखेगा। और इसीलिए भक्तगण नंगे पांव देखिए सुबह से लेके शाम तक जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत सारे देखिए पांव के नीचे दिखाइए कि उनके नीचे जो है कुछ भी पदवेश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इनकी है कि बस राधा मैया की कृपा, ठाकुर जी की कृपा हो। और इसीलिए लोग जो है अधिकांश देखिए सब नंगे पांव जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है और सब जो है भक्ति भाव के रस में डूबे हुए हैं। और इधर देखिए चाहे युवा हो चाहे मैया हो, सब जो है भाव के आनंद में रंगे हुए हैं, भाव में डूबे हुए हैं। अब भक्तों से भी बातचीत करेंगे कि परिक्रमा में उन्हें कैसा आनंद आ रहा है और कैसे वो प्रेम और भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। तो आइए भक्तों से बातचीत करके और भाव का आनंद आप सब तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर आप सब देखिए भक्तों का सैलाब, भक्तों का रस जो है वो लगातार अनवरत जो है निकलता जा रहा है। और ये क्रम जो है ये सुबह 3 बजे से 4 बजे से, यानी तड़के सुबह 3-4 बजे से लगातार अनवरत चल रहा है। दोपहर में थोड़ा हल्का माना जा सकता है, लेकिन रात के समय, शाम के समय फिर सैलाब उमड़ पड़ा। और हर तरफ जैसे मोतियों में माला गुथी जाती है, उसी तरह से भक्तगण मोतियों में माला की तरह गुथे हुए अनवरत निकल रहे हैं और लगातार निकल रहे हैं। और यही भाव जो है वृंदावन का हमको खींच लाता है। हम देश के किसी भी कोने में रहें, देश के किसी भी प्रदेश में रहें, लेकिन वृंदावन का भाव अगर जुड़ा तो हम रुक नहीं पाते, हम चले आते हैं। तो भक्तगणों से पूछते हैं, ये 2 प्यारे प्यारे भक्त लग रहे हैं, तो इस परिक्रमा में सबसे बड़ा जो आनंद है, प्रसन्नता की बात है, वो प्रसन्नता की बात हमारे यूथ के साथी भी, युवा साथी भी लगा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भक्ति का भाव जो है हमारे युवा साथियों में नहीं है, उनमें भी बहुत रस बस रचा हुआ है। और अच्छी बात देखिए कंठी और माला लिए हुए हैं। अगर ऐसे युवा निकलें तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी है निकल रहे हैं। तो आप सबको, दोनों बंधुओं को बहुत बहुत सादर वंदन। और बहुत ज़्यादा वंदन इसलिए कि युवा हैं तब भक्ति का भाव लगा रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो समझ बैठे हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करिए, माला करिए। नाम क्या भैया आपका? नाम सत्यनारायण सारस्वत। सत्यनारायण जी कहाँ से हैं? बेसवा। बेसवा से, इगलास बेसवा से हैं। और सत्यनारायण बाबा जी की पूरी कथा है ये जी। ये पढ़ाई क्या करते? बीटेक कर रहे हैं। अच्छा, तो माला ले लिया, हाथ में ले लिया और वो चल रहे हैं। कैसी लग रही परिक्रमा? बहुत अच्छी लग रहा है। पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? हाँ, 1-2 बार पहले भी, 1-2 बार आए हैं पहले। आज लेकिन देखिए तो आज तो बथा सागर लग रहा है। मतलब ये जैसे लग रहा है कि श्रृंखला माला जो है अनवरत चल रही है।
जी। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आर्यन चंदेला है। आर्यन चंदेला। अच्छा, आप भी वहीं से बेसवासी? नहीं, हम भरतपुर से हैं, राजस्थान। भरतपुर राजस्थान से। तो कैसे दोस्ती हो गई? कॉलेज में साथ पढ़ते हैं ना। अच्छा, कॉलेज में? किस कॉलेज में? GLA यूनिवर्सिटी। हाँ, तो GLA के ये छात्र हैं और ये तो अच्छी बात है कि परिक्रमा लगा रहे हैं। तो पहली बार आना हुआ है या फिर? नहीं, आते रहते हैं, जब कॉलेज में रहते हैं तो आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब परिक्रमा लगाने आए हैं। अच्छा, तो आप तो पसीने से तरबतर हैं? अरे नहीं, यमुना में नहा के आए तो गीले हो गए। अच्छा, यमुना मैया में भी स्नान किया है? हाँ। अच्छा, तो बहुत सारे लोग यमुना मैया से बचते हैं, लेकिन आप इन्हें स्नान किया। तो ये भाव के आए हैं, स्नान नहीं, मतलब भाव। देखिए, भक्तों का सैलाब जो है भजन कीर्तन के साथ चल रहा है। एकादशी भी है ना, जिस अच्छा, एकादशी का भी पर्व है। जी जी जी। तो पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? भी बीटेक कर रहे हैं? बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, साथ में जो है सत्यनारायण जी हैं और आर्यन जी भी हैं, और दोनों साथी पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। अच्छी बात है कि भक्ति लाइन में जुड़े हुए हैं। अगर ये युवा फिल्म सिनेमा से दूर हटकर अगर भक्ति लाइन में आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, आनंद का भाव करते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही दर्शन आप सबको वृंदावन में इस समय दिखाई देगा, क्योंकि उमड़ चुका है ये सैलाब। राधे राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और देखिए, अखिलेश जी भी मिल गए यहाँ पर। और अलीगढ़ से पहले पहुँचे कहाँ? गाजियाबाद पहुँचे थे, और गाजियाबाद से फिर जो है मथुरा वृंदावन। जब भक्ति का भाव रहता है तो आप ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही जुड़ जाएंगे और ऐसे ही बने रहेंगे। और आज आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ पड़ा है, ऐसा उमड़ पड़ा है कि जैसे मोतियों में माला को गूंथते हैं, वैसे पूरा वृंदावन गुथा हुआ है। और मैं आपसे भी पूछूंगा कि कैसा रस, कैसा आनंद आ रहा है? राधे राधे राधे। हाँ, कैसा भाव, कैसा आनंद आ रहा है आज? चारों तरफ तो भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। ये जी, वृंदावन प्रभु की नगरी है जी, और पूरे भारत की नहीं बल्कि कह लीजिए कि विश्व की एक आस्था का केंद्र है। आस्था का केंद्र। और आज जो है कि आषाढ़ मास की एकादशी है। जी जी। और इसमें जो है कि पूरे भक्तगण जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। जी जी। और प्रभु की कृपा हुई जी, तो मैं भी जो है कि इसमें शामिल हुआ। जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, कि आप जो है कि इस जन सैलाब, ये आस्था को आप कवर कर रहे हैं। जी, और जी, मैं इसके लिए आपको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करता हूँ। जी जी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है भैया ने। उन्होंने बोला है कि पूरे आस्था का जो केंद्र, दुनिया के आस्था का केंद्र जो है वो वृंदावन है। और वास्तव में जब यहाँ पर आप दिल से, मन से जुड़ेंगे तो आपको भी लगेगा आप भी इससे अलग नहीं होंगे, और भाव के सागर में तो जरूर गोते लगाएंगे।